टू सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल्स। हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों कैसे हो? बहुत बढ़िया, अच्छे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बच्चों आज हम आपको पढ़ाएंगे 6 क्लास का चैप्टर नंबर 5 है, कक्षा 5वीं क्लास का चैप्टर नंबर 5 अक्षरों का महत्व। बच्चों इससे पहले कि आपने वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो उन वीडियो को देखने के लिए हमारे सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर जाके आप उनकी प्लेलिस्ट को देखें। इससे पहले 4 क्लासें उसमें पहले से डली हुई हैं, उनको भी आप देख सकते हो। बच्चों यहाँ पर हम आपको पढ़ाएंगे कि हम लोगों को अक्षर का जो महत्व है वो क्या होता है, किस तरीक़े से हमने अक्षरों का महत्व है वो जाना था हम लोगों ने। इस प्राचीन काल से है और इनके जो राइटर हैं वो हैं गुणाकर मूले। इनके जो राइटर हैं चैप्टर के गुणाकर मूले जी हैं, उन्होंने इस अक्षर के ज्ञान को किस तरीक़ा से बताया, रिप्रेजेंट किया है कि हमें अक्षर का जो ज्ञान है वो किस तरीक़ा से हुआ है। बच्चों इस चीज़ के बारे में हम लोग आपको बताएंगे आज, किस तरीक़ा से हम लोग इसको समझते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अक्षरों की कहानी। अक्षर हैं वो कैसे अक्षर बनते हैं, हम जो वर्ड लिखते हैं, वर्ड्स लिखते हैं, उन वर्णों का निर्माण कैसे हुआ है उसके ऊपर बताया जाता है। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। हमारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर होते हैं। जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चों, तो ये जो भी लिखा हुआ है वो सब क्या है, हमारे अक्षर हैं। अक्षरों से ही हमारी पुस्तकें बनती हैं और तरह तरह के अक्षर होते हैं, उनसे हमारी तरह तरह के अक्षर होते हैं, तरह तरह की पुस्तक होती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता हो तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यदि हम लोग इस तरीक़ा से, देखो पूरे विश्व के अंदर लाखों करोड़ों किताबें छपती हैं, हज़ारों की संख्या में रोज़ाना किताबें छपती हैं, रोज़ाना न्यूज़पेपर वगैरह छपते हैं, उनमें कहीं ना कहीं अक्षरों का यूज होता ही होता है। यदि हम लोग ये कल्पना कर सकते हैं कि यदि पूरे विश्व के अंदर, पूरे संसार के अंदर यदि अक्षर का ज्ञान नहीं होता लोगों को तो क्या हालत होती, दुनिया कैसी होती, इसके ऊपर हम लोग कल्पना कर सकते हैं। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। कोई भी कह सकता है हमें कि इस अक्षर का ज्ञान हमें कहाँ से मिला है। देखो बच्चों पहले इस तरीके का अक्षर बना लिए जाते थे। देखो सामने इसमें आदमियों की सी आकृतियाँ बना रखी हैं, तो ये कुछ ना कुछ संकेत चिन्ह थे जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इस तरीक़ा से प्राचीन काल में बहुत सारे संकेत चिन्ह होते थे। इन संकेत चिन्हों के माध्यम से ही लोगों को बताया जाता था कि वो किस तरीके के चिन्ह हैं, वो किस सिंबल के लिए हैं और क्या दृश्य है वो। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम भी यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। यानी कि बहुत सारे पुराने ज़माने में लोग क्या कहते थे, ये अक्षर वगैरह तो ऊपर वाले भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, इसमें आदमी का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन आज की डेट में हम लोग ये समझते हैं कि अक्षरों का निर्माण हम स्वयं मनुष्य ने किया है और किस देश ने कितने अक्षरों का निर्माण किया हुआ है ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीक़े से जानते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। यानी कि हमारी धरती है वो 5 अरब साल पुरानी है, लेकिन 2-3 अरब साल तक तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ था। उस टाइम पे मात्र पेड़ पौधे ही थे, वनस्पति थी। उसके बाद हमारी धरती पे मात्र 5 लाख साल पहले ही हमारे भारत धरती के ऊपर है वो मनुष्य का विकास हुआ है। कई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव में बसाना शुरू किया था। करीबन 10 साल पहले, 10,000 साल पहले की बात करें तो वहाँ पर हम लोगों को मिलता है कि इस टाइम पे आदमियों ने जो गांव बसाना स्टार्ट कर दिया था, वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तावे और कांसे के भी औजार बनाए थे। यानी कि वो धीरे धीरे फिर फसलों का निर्माण करने लगा, फसलों को बनाने लग गया, फसलों को उगाना चालू कर दिया खेतों में। उसके बाद उससे पहले पत्थरों का यूज किया जाता था, पत्थरों की जो औजार बनाए जाते थे उनका यूज किया जाता। उसके बाद तावे और कांसे के औजारों का भी निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे
पशुओं, पक्षियों आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त में चूहों और किरणों की गोलक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। यानी कि जिस तरीक़ा से बहुत सारे संकेत चिन्हों के माध्यम से ही इनमें पशु पक्षियों के संकेत थे, आदमियों के चित्र थे, इनके माध्यम से ही हम लोगों के जो सिंबल्स हैं वो अस्तित्व में आए थे। इन्हीं के आधार पे हम लोगों को इस तरीक़ा से एक वृत्त बना दिया, गोल घेरा बना दिया, उसमें बीच में से ऐसे ऐसे लाइन खींच दी, तो उसका मतलब था वो सूरज का प्रतीक हो गया। आज हम भी ऐसा ही सूरज बनाते हैं, तो वो उस तरीक़ा से सूरज का रेखाएं खींच ली जाती थी, उससे वो सूरज का चित्र बन जाता था, धूप का गोतक बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप और या धूप का गोतक बन गया था। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आ गए थे। और उस तरीके से इस तरीक़ा से यदि सूरज बना हुआ है, उसमें रोशनी सी बाहर निकल रही हुई है, तो इसका मतलब है यहाँ पर ताप हो सकता है, तो ये ताप का सूचक बन गया है। इस तरीके से तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। यानी कि 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना स्टार्ट कर दिया था, औजारों का यूज करना स्टार्ट कर दिया था, फसल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उनको अभी करीबन 6000 साल हुई हैं उनको यूज करते हुए। उससे पहले आदमी संकेतों का माध्यम का ही यूज करता था, पक्षी बना दिया, इस तरीके के जो ऊपर बना रखे थे उसी तरीके के सिम्बल्स थे, उनके आधार पर धीरे धीरे उसी से हमारी अक्षरों की वर्णमाला का भी विकास होने लग गया था। देखो इस तरीके के चित्र पहले बना दिए जाते थे, इनसे ऐसा प्रतीत होता था ये सूरज है, कोई कुछ है, कुछ पक्षियों के बना दिए, कुछ आदमियों के बना दिए। तो ये क्या थी, एक माध्यम था जिनसे हमें ये पता चलता था कि इसमें क्या हो रहा है। दाईं ओर से बाईं ओर का क्रम से तूफान का देवता जो हमारे सारे आकाश को घेरता है, नगाड़े का भी चित्र है इसमें, पंखों में सुशोभित नगाड़ा है, और द्रोण काक है, कौवा है, और दवाखाने में आदमी है। इस तरीके के इनमें चित्र बनाए गए हैं बहुत सारे। उसमें अक्षरों की खोज के साथ एक नई युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताबों को लिखकर रखने लगा, और जैसे ही अक्षरों का ज्ञान होने लग गया लोगों को, तो उससे बहुत सारे एक नई युग की शुरुआत हो गई। जिनके पास भी जो जानकारी थी उनको वो लिख के रखने लग गए थे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, और आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, और आदमी ने जब से लिखना प्रारंभ किया तभी से इतिहास शुरू हो गया है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू और हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। इसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास से पहले का काल कहते हैं। यानी कि इतिहास का जो जानकारी होती है, जब हम लोग कोई चीज़ लिखने लग जाते हैं तो उसके बाद ही हम लोग इतिहास की जानकारी होती है। लेकिन यहाँ पर है करीबन इतिहास को लिखे हुए करीबन 6000 साल हुए हैं, क्योंकि उससे पहले अक्षरों का ज्ञान नहीं था। अक्षरों के ज्ञान होने के बाद ही हमें इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन उससे पहले के ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जिसमें इतिहास नहीं मिलता है, उसके साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को जान पाते। हम यह ना जान पाते कि कुछ हजारों साल में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए थे। यानी कि इस तरीक़े से अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो हमें ये भी नहीं पता चलता था कि कौन राजा हुआ था, कौन कैसे रहते थे। पहले इससे प्राचीन समय में लोग किसान थे, आदि मानव थे, वो किस तरीक़ा से रहते थे, उनके विकास के बारे में हमें भी कोई भी जानकारी नहीं होती थी। कौन कौन राजा थे, कौन कौन नहीं थे, इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती थी। अक्षर हैं, उसके बाद इतिहास लिखा गया, इतिहास के आधार पर ही हम लोग बताते हैं कि आज उस समय में, प्राचीन समय में कौन राजा था, किस तरीके से इंसानों का विकास हुआ था। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी थी। अक्षरों की खोज के ज्ञान के बाद ही वो अपने नॉलेज को, जो ज्ञान था, उसको लिख के रखने लगा, और उसकी एक पीढ़ी से वो चीज़ें हैं, वो पुस्तक है, वो दूसरी पीढ़ी में पहुंचने लगी, और उस तरीक़ा से वो दूसरी पीढ़ी भी उन चीज़ों का अध्ययन करने लगी। इससे क्या हुआ, परंपरा विकसित हो गई उन चीज़ों को पढ़ने की और अक्षरों की खोज की। अक्षर की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ, और इस 6000 साल के अंदर मानव ने बहुत सारे अच्छे तरीक़े से तेज़ विकास किया। क्योंकि पहले जो नॉलेज थी प्लस उससे ऊपर की नॉलेज पढ़ने के लिए, मान के चलो बच्चों, आज आपको नॉलेज है छोटे ABCD की है नॉलेज है, या छोटे से ज्ञान तक की नॉलेज है आपको। यदि आपको इससे पहले आपके बच्चे भी आते हैं तो उनको यदि आप छोटे से ज्ञान तक पहले ही पढ़ा दोगे तो उनको नॉलेज उससे ऊपर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। यदि उनको हम लोग छोटे बड़े नहीं सिखाते और हमारे पास रिटर्न में नहीं होता और हम बच्चों को नहीं सिखाएं तो क्या वो सीख पाते? लेकिन उनको ज़िंदगी में वो अपनी खुद की सीख पाते।
छोटे आ से यहाँ तक दोबारा से सीख लेते, फिर बच्चे आते उनके तो फिर वो दोबारा से वही सीखते, फिर बच्चे आते तो वही दोबारा से सीखते। तो इस तरीक़े से अक्षर के ज्ञान से मनुष्यों का जल्दी जल्दी विकास होने लगा है और इन 6000 सालों में विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। यह महत्व अक्षरों का है और उनसे उससे बनी हुई लिपियों का है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी भी है। और इस तरीक़ा से हम लोग जो अक्षर पढ़ते हैं उनका विकास कैसे हुआ, उन्होंने किसने बनाया था, इन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। हमारी जो हिंदी को हम लोग जो लिखने का एक तरीका होता है, तरीके को कहते हैं लिपि, और उस लिपि को जो हमारी जो इंडिया की लिपि है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं, जिसमें हम लोग हिंदी को लिखते हैं। हिंदी को जो लिखने की जो लिपि होती है उसको हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। संस्कृत को लिखने के लिए जो लिपि यूज की जाती है उसको भी हम लोग देवनागरी लिपि कहते हैं। बच्चों, ये आपका चैप्टर है कक्षा 6 क्लास का चैप्टर नंबर 5 है। ये आज आपको हम लोग पूरा करा देते हैं, हो गया आपका पूरा है। इस चैप्टर से पहले के वीडियो हैं जो 1 से 4 तक वीडियो हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी प्लेलिस्ट में हमारे जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी वो सारे वीडियो डले हुए हैं, आप वहाँ पर जाके उनको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचा सकते हैं। और बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे जल्दी से जल्दी इसमें चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। बच्चों, अपना 1000 सब्सक्राइबर करने का टारगेट है बच्चों, तो जल्दी से जल्दी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी जान पहचान वाले लोगों से सब्सक्राइब भी करवाना है और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे ज़रूरतमंद बच्चों को इस हिंदी की क्लास है उनको प्रॉपर तरीक़ा से मिलती रहें। बच्चों, मैं पूरा कोर्स आपको इस ड्यूरेशन में, जो कोरोना काल चल रहा है इस ड्यूरेशन में आपको मैं हिंदी सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस है वो मैं आपको बड़े आसानी से और अच्छे तरीक़े से मैं करा दूंगा बच्चों। थैंक यू।